राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हे भगवान शिव है, मेरे परम पिता है, मेरे परमात्मा। आज सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करेगा ना, आप उसके घर से सदैव के लिए उसकी जन्मजैन मंत्र की गरीबी को मिटा देना, उसकी जन्मजैन मंत्र की गरीबी को मिटा देना और उसके सारे दुख दर्द जो हैं, और उसके ऊपर अगर राहु दोष है, पितृ दोष है, यहाँ तक कि अगर उसके ऊपर कालसर्प दोष भी है तो उसे भी आप दूर कर देना है मेरे महादेव। आपकी इस संतान से अगर जाने अनजाने तो उसे भी आप दूर कर देना है मेरे महादेव। आपकी इस संतान से अगर जाने अनजाने में कोई भी भूल हो जाए ना, तो हमको आप माफ करना, हम सब तो आपकी एक छोटी सी संतान है। दोस्तों, इस बार सावन का महीना माफ करना, हम सब तो आपकी एक छोटी सी संतान है। दोस्तों, इस बार सावन का महीना शुरू होने वाला है और दोस्तों इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। कोई कह रहा है कि कर सावन सोमवार पड़ेंगे, कोई कह रहा है कि 6 सावन के सोमवार पड़ेंगे। किसकी मन, हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, किसकी नहीं माने। आज हम आपको आपकी सारी गलतफहमियों के सवाल के जवाब देंगे और आप जो कंफ्यूजन में होना उसे भी हम आपके पास से दूर कर देंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में तो यह भी आता है कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जाने इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी समस्त इच्छाएं और मनोकामना पूरी कर ले। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत ही जत्नों के साथ में भगवान शिव की कावड़ लेकर आते हैं और वह चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सदैव उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस सावन के महीने में लोग जितना उनसे हो सकता है वह उतनी सच्चे भक्त और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई बार तो लोग ऐसे होते हैं कि उनसे गलतियां हो जाते हैं या वह जाने अनजाने में गलतियों को कर देते हैं, जिससे भगवान शिव हमारे परमपिता क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध में अत्यंत विनाशकारी होता है। आपने देखा होगा कि महादेव कितना क्रोध करते हैं। हाँ, वह भोले भाले लोगों के लिए वह भोले वाले हैं, लेकिन दुष्ट लोगों के लिए वह क्रोध में करते हैं। भोले बाबा यदि भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी बहुत भयंकर होता है। दोस्तों, इसीलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है ना, या आप सावन को पूरे विधि विधान से बिना किसी विज्ञान के पूरा करना चाहते हैं ना, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किया पूरा देख लेना, उनको बता देना और खुद भी ध्यानपूर्वक सुन लेना, समझ लेना। दोस्तों, सावन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित बताया जाता है शास्त्रों में। अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भोले बाबा का आप पर आशीर्वाद बना रहे और आप चाहते हो कि काल भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को यह बात तो बहुत अच्छे से पता है, महादेव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और कालों के भी कल हैं मेरे महाकाल। इसीलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं ना, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। दोस्तों, बहुत सारे नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में तो यह सवाल में आता है कि हमको सावन में लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं, हम सावन में सिर्फ व्रत वाला नमक खाएं या फिर कौन सा नमक खाएं या नहीं, कौन से गलती हमें नहीं करनी है। पति पत्नी को सावन के महीने में क्यों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए और कौन से रंग के हमें सावन में कपड़े पहनना चाहिए और कौन से रंग के नहीं पहनना चाहिए, और ऐसी आखिर में कौन सी गलतियां हैं जो हमें सावन महीने के दौरान भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जो भोले बाबा के सच्चे भक्त होते हैं ना, वह इस सावन के महीने का बेसब्री से
इंतजार करते हैं और सावन के महीने में ही भोले बाबा की कावड़ लेकर आते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि आप इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा पा सकते हैं। दोस्तों, जब सावन गरजते हैं ना, तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगल कार्य विशेष स्नान माना जाता है। कहते हैं कि सावन में प्रकृति में अपना स्नान करते हैं और वहां हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन में नई फसल का आगमन भी होता है और चारों तरफ सिर्फ हरियाली छाए होते हैं। किसके चेहरे पर प्रकृति अपने एक छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, सावन का त्योहार भारत में तो मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सावन का त्योहार विदेश में भी मनाया जाता है। सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ में विदेश से मनाते हैं। नासा वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं और वातावरण सम हो जाता है। इसीलिए सावन के महीने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली छाई रहती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है और महादेव से वह बातें भी करती है। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या फिर पुरुष कर लेता है ना, तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सबसे ज्यादा देर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उसे व्यक्ति को अपने शरण में ले लेते हैं और फिर उसे व्यक्ति पर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता रहता है ना, वह भगवान शिव के जटाओं से और श्री हर के चरणों से होकर धरती माता पर आकर गिरता है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने को बेहद ही पवित्र माना गया है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महीने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज से सावन का पवित्र महीना आरंभ हो गया है। 14 जुलाई से सावन शुरू होकर 12 अगस्त तक रहेगा। सावन माह में भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा पाठ और आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन माह में कुल मिलाकर 8 दिन रवि योग और 7 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। वहीं सावन के महीने में इस बार 4 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। बता दें कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माह माना जाता है। इस माह में विधि पूर्वक शिवजी की आराधना करने से मनुष्य को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं और संसार के पालनहार के रूप में शिव जी ही कार्य करते हैं। भगवान शिव के भक्त महादेव को खुश करने के लिए कई तरह से पूजन विधि अपनाते हैं। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सावन के महीने में जहां तक संभव हो दूध का सेवन न करें। साथ ही शिव की कृपा पाने के लिए पूरे महीने सात्विक भोजन करें। इस माह में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। सावन के महीने में इन सब के सेवन को पाप माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिवजी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती की प्रतीक है। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि सावन में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
स्वास्थ्य दृष्टि से देखा जाए तो साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि सावन के महीने में सुबह के समय शिव का ध्यान करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस माह में जरूरत के हिसाब से ही सोएं। सावन के महीने में ध्यान रखें कि किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता का अपमान न करें। महादेव ऐसे लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं जो बड़े लोगों का अपमान करते हैं। सावन के महीने में घर या बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचें और किसी का भूल से भी अपमान करें। व्रत रखकर दिन के समय सोना नहीं चाहिए क्योंकि यह भगवान शिव का अपमान माना जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप दिन के समय ना सोएं और सुबह शाम भगवान की आराधना करें। व्रत रखकर महिलाओं को बाल व नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही पुरुष भी दाढ़ी ना बनाएं। यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता आती है। व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही चमड़े से बनी चीजें जैसे चप्पल, बेल्ट व बैग आदि का भी यूज न करें। भगवान शिव को पर्यावरण बेहद प्रिय था, इसलिए इस दौरान पेड़ों को काटने चाहिए। वैसे सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।